पदार्थ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेटर। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्या है ये? पदार्थ या मेटर। पदार्थ किसको बोलेंगे? जो क्या करे? स्थान घेरे। जो स्थान घेरे। जिसमें कुछ भार हो। स्थान घेरे क्या? जिसमें कुछ भार हो। और क्या? ठीक ना? जो दुनिया का कोई भी चीज जो स्थान घेरे और जिसमें कुछ भार हो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। समझा? जैसे जो भी चीजें देख रहे हैं टोटल चीजें क्या होगा? पदार्थ होगा। लोहा। आप लोग क्या है? पदार्थ है। टेबल क्या है जिस पे बैठे हैं? पदार्थ है। मार्कर क्या है जिस पे लिख रहे हैं वो क्या है? बोर्ड भी क्या है? ये पदार्थ है। तो दुनिया की चीजें जितना भी चीजें जो देख रहे हैं जिसमें स्थान घेरता है जिसमें भार वो क्या है? पदार्थ है। ठीक ना? यहाँ तक हम कहेंगे हवा भी क्या है? बताइए। हवा क्या है? ये पदार्थ है। हवा दिखाई तो नहीं पड़ता है लेकिन हवा है क्या? पदार्थ है। जो दिखाई पड़े ना पड़े सबको मतलब जो स्थान घेरे जिसमें कुछ भार वो क्या कहलाता है? पदार्थ। एक बात बताइए, आज एक ट्यूब साइकिल का ट्यूब होता है ना, साइकिल के ट्यूब का मतलब मोड़ तोड़ के पैकेटों में कर लीजिएगा और उसमें हवा भर के कर पाइएगा? नहीं। एक खाली ट्यूब का तौलिए और हवा भर के तौलिए भार में अंतर होगा ना? अब ट्यूब में हवा भर दे पूरा जगह घेर लेता है तो जो स्थान घेरे। अब एक खाली ट्यूब का तौले थे और वही ट्यूब का हवा भर के तौले तो कुछ ज्यादा कुछ भार होगा। तो जिसमें स्थान घेरे जिसमें कुछ भार हो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। हवा भी क्या हो गया? हवा भी पदार्थ हो गया। समझे? जो भी चीजें देख रहे हैं जिसमें या ना देख रहे हैं जिसमें कुछ भार हो जो का स्थान घेरे वो क्या कहलाता है? वो पदार्थ कहलाता है। देखो पदार्थ के 3 मौलिक अवस्था होता है। अच्छा एक चीज और बताइए, सुगंध क्या होगा? सुगंध सुगंध पदार्थ होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इसमें कौन सा भार होता है? कौन सा जगह गिरता है? वायु है ना। हमने इसमें सुगंध बोला। चलिए बात है प्रेम। प्रेम प्यार ये कौन सा पदार्थ होगा? नहीं होगा। ये तो भावना हो गया। ठीक ना? ये क्या हो गया? भावना। समझे? इसमें कोई भार होता है क्या? कोई जगह गिरता है? अब बताइए जगह गिरता। बचपना, इसमें भी नहीं हो। बचपन में कोई भार है क्या? नहीं है। अवस्था है ये। तो ये सभी पदार्थ नहीं। तो देखो पदार्थ 3 प्रकार के। पदार्थ के 3 मूल अवस्था। पदार्थ का मूल अवस्था कहिए 3 है। अभी तक टोटल पूछेगा पदार्थ की टोटल कुल कितनी अवस्था है तो कहिएगा 5, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा और बीसी। लेकिन पूछे पदार्थ के 3 मूल अवस्था तो 3 मूल अवस्था में क्या होगा? ठोस द्रव गैस। कौन होते हैं? ठोस द्रव और गैस। ठोस द्रव और गैस। ये कौन सा अवस्था है? ये मूल अवस्था। ठीक ना? ये प्राकृतिक अवस्था। ये प्रकृति में पाया जाता है। ये मूल अवस्था मतलब प्राकृतिक अवस्था। अच्छा 2 को जो अवस्था है कौन सा? ये एक प्लाज्मा है, एक प्लाज्मा है और दूसरा क्या है? बीईसी। ये वैज्ञानिकों ने खोजा है। समझे ना? ये किसने खोजा? ये वैज्ञानिकों ने खोजा। ये वैज्ञानिकों ने खोजा है। वैज्ञानिकों ने खोजा है। बात समझ में आया? पदार्थ की मूल अवस्था के क्या होगा? ठोस द्रव और कौन सा? गैस। अब वैज्ञानिक जो अवस्था वैज्ञानिकों ने खोजा वो कौन सा अवस्था है? प्लाज्मा और कौन सा? बीईसी है। तो कहेगा पदार्थ का मूल अवस्था 3 कौन सा? ठोस द्रव गैस। अब पदार्थ की कुल अवस्था क्या है? तो ठोस द्रव गैस प्लाज्मा और बीईसी। पूछेगा वैज्ञानिकों ने कौन सा अवस्था खोजा है? तो प्लाज्मा और बीईसी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सीखना है ठोस द्रव और गैस के बारे में। उस पर चलेंगे वैज्ञानिक अवस्था प्लाज्मा और बीईसी पे। सबसे पहले सीखो जैसे ये मान के कोई पदार्थ है। कोई पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उस कण को हम लोग क्या बोलते हैं? अणु। ये पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर ये बना हुआ है और ये कण को हम लोग क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। बात समझ में आया? पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। इन कणों का क्या नाम है? ये इन कणों का नाम है अणु। ठीक ना? तो हम लोग पर क्लियर कट अधिक क्या यहाँ तक में नहीं। तो हम लोग पढ़ना क्या? 3 चीजें, एक ठोस और दूसरा द्रव, तीसरा कौन सा? जो मूल अवस्था है या जो प्रकृति में पाया जाता है। प्रकृति का अवस्था कहेगा तो ठोस द्रव गैस ही होगा। ये मूल अवस्था कहेगा यही होगा। ठोस ये क्या? द्रव ये क्या? गैस। चलो बराबर आइटम ले लिए। ठोस द्रव और कौन से यहाँ पे? गैस। ठोस में जो अणु होता है ना बिल्कुल सटे सटे होता है। समझे बात को? इसका अणु क्या होता है? बिल्कुल ये सटे सटे होता है। हम लोग बनाते चलिए।
इसके अणु क्या होता है, थोड़ा दूरी दूरी पे होता है ये। किसका अणु, गैस द्रव का। अब गैस का अणु एक तो इधर तो एक तो उधर एक तो इधर, काफी ये ज्यादा ज्यादा दूरी पे होता है। किसका अणु बताइए, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, ठीक ना। इसका कोई ठिकाने नहीं है, जिधर में किधर जा रहा है ये। एक पचमा छटल ना, एक कविता हवा हो हवा में बसंती हवा हो, जिधर मन चाह उधर उधर घूमती हूँ, तो वही है। अब गैस जिधर मानो तो उधर घूम जाता है ये, इसका कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है। ठोस द्रव कौन सा है? सबसे पहले हम लोग सीखना है यहाँ पे ठोस में क्या होता है। ठोस में दोनों चीजें निश्चित होता है, आयतन भी और आकार भी। आयतन और आकार दोनों निश्चित। आयतन और आकार ये दोनों क्या हो गई, निश्चित होता है, ठीक ना। अच्छा द्रव की यदि हम बात करें यहाँ पे, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, ठीक ना। आयतन निश्चित, लेकिन कहेंगे यहाँ पे इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित। अनिश्चित। जिसमें डालेंगे उसी आकार का। हाँ हाँ, आकार क्या होता है, निश्चित। अब गैस का कहेंगे तो दोनों चीजें अनिश्चित है, आयतन भी अनिश्चित है और आकार भी क्या पे अनिश्चित है। यहाँ तक ठीक है, लेकिन दिख रहा है ना, ये वाला अनिश्चित ये वाला सर, वो वाला? ये द्रव का अनिश्चित वाला कट रहा है। ये कट रहा है आकार। हाँ, अच्छा लो दोनों चीज लिख दो ऊपर में। और ठोस का भी। द्रव, अच्छा ठीक। द्रव का क्या यहाँ पे आयतन यहाँ दिख रहा है, इतना तो दिखता होगा। हाँ, आयतन निश्चित। आयतन निश्चित है आकार अनिश्चित। और आकार अनिश्चित है, अनिश्चित। अच्छा इसका भी चलिए लिख देते हैं। आयतन और आकार